सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। अभी पीछे हम लोग बड़े परेशान रहे, हमारा फैमिली पूरा। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके से मेरे भाई की लास्ट मंडे डेथ हुई, और डेथ के बाद वो तो खैर हो गया जो कुछ था, लेकिन बारिश की वजह से कहीं पर भी किसी भी तरीके से ग्रेव हमारे को नहीं मिल रही थी। मैं ख़ास तौर से बताने के लिए खड़ा हूँ किस तरीके से खुदावंद हमारे जीवनों में काम करते हैं। बहुत मुश्किल हो गई और 5:30 बजे के करीब भाई प्रभु में सो गए। उसके बाद हम लोग अपने कामों में लगे, जैसे जैसे भी काम होना था। भैया तक खबर पहुंची, भैया ने अपना तैयारी कर ली कि भाई आज फ्यूनरल करना है। लेकिन कहीं पे भी जहाँ पर भी जाओ, कुछ तो बातें पैसों की और कुछ प्रॉब्लम ये कि सारे कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ, बुरे हाल। लोग कह भी रहे कि चलो हम आपको एक बार मान लेते हैं, कब्र दे दें, लेकिन नीचे पानी इतना है ज़मीन में। ये बात है बुराड़ी वाले कब्रिस्तान की। खैर कोई बात नहीं, हम वहाँ पर बैठे रहे। मैं था, भाई ड्यूक थे और भाई पीटर थे और 2-3 भाई लोग और हम थे। हम वहाँ पे बैठे रहे, दुआएं करते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई किसी भी तरीके का जवाब नहीं आ रहा। टाइम बज गया 11। कैसे करें, क्या करें, कुछ नहीं पता। एकदम से पता नहीं कैसे एक हमारे भतीजे का, जो भाई का बेटा है, उसका फ़ोन आया कि चाचा आप पटेल चर्च आओ, यहाँ पे दादा की कब्र मिल गई है, मतलब मेरे दादा की। तो दादा की डेथ हुई थी 78 में। हमने कहा चलो देखते हैं। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो कोई लोग थे वहाँ पर, वो कहने लगे भैया आपको ये पता है कि कब कब कैसे कैसे डेथ हुई थी, वो तो बताओ। उनका कुछ रजिस्ट्रेशन हो, कोई नंबर हो, कुछ हो, बताओ हमें। बहुत टाइम लगा ढूंढते ढांढते, खैर एक बंदे ने कहा कि हाँ ठीक है, ये सब कुछ सही है, तो आपको एक कब्र मिल जाएगी और यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये होगा, ये पृथ्वीराज रोड पर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर भाई एक है जेम्स दास, उनसे बात करो। उनसे बात करी तो उन्होंने भी आनाकानी करी, काफ़ी टाइम लगाया। तो सब कुछ करते कराते वहाँ भी मान गया। मानने के बाद उसने हमारे से पैसे मांगे। पहले 50,000 बोला, फिर उसके बाद वो करते कराते 42 में 42,000 में हमारे साथ तैयार हुआ कि 42,000 रुपये लगेंगे भैया, लेकिन इसके अंदर जो है ना, आपके जो ब्लड रिलेशन है उसका हमारे को पूरा प्रूफ चाहिए कि ये दादा आपके हैं या नहीं है। तो हमने सब कुछ दिखाया, सब कुछ हुआ। बहुत देर हो गई, 2 बज गए। भैया का फ़ोन आ गया हमारे पास, क्या रीज़न भैया, क्या रहा? आपने कहा भैया ना तो यहाँ पर अभी कुछ कब्र है, ना कोई खोदने वाला है, कुछ भी नहीं है। भैया ने कहा कि भैया ये लोग, बारिश बड़ी तेज़ थी, तो कहने लगे कि वो लोग कहने लगे कि भैया अगर जो सब कुछ हो भी जाता है ना, तो अभी आज आपका फ्यूनरल नहीं होगा। मैंने कहा भाई ये कैसे हो, अब क्या करा जाए? भैया के पास से हमें फ़ोन आ गया कि थोड़ी देर में हमने भैया को बताया कि भाई भैया ऐसे इस तरीके से बात हो रही है। कहने लगे, भैया कहने लगे ये मैं बता रहा हूँ कि इस मिनिस्ट्री के लिए कि जैसा बोले उसे सुन लो बस। भैया को मैंने फ़ोन किया, भैया ने कहा कि भैया फ्यूनरल तो आज ही होगा और आज ही करना पड़ेगा इसको। मैंने कहा ठीक है भैया। किस तरीके से सारा काम एकदम से पलटा। बारिश रुक गई, खोदने वाला आ गया और भैया ने कहा मैं 3:30 बजे वहाँ पहुँचूँगा। भैया बिल्कुल करेक्ट अपने टाइम पे कब्रिस्तान में थे हमारे पास, और भैया ने कहा था 4 बजे बॉक्स वहाँ आ जाएगा, और 4:03 पे बॉक्स वहाँ था। और सब कुछ काम प्रभु के अनुग्रह से और हमारे इस भाई के दुआ करने के द्वारा जो खुदा से की गई, और खुदा ने सुना, उसका जवाब दिया, और मेरा भाई का फ्यूनरल इतना बढ़िया तरीके से हुआ। इतनी बढ़िया ग्रेव मिली, इतनी बड़े जगह के अंदर मेरे भाई का फ्यूनरल होने पाया। और मैं अपने भाई को, खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि सब कुछ चीज़ जो बोली जाती है यहाँ से, हम उसको कई दफ़ा में मैं कह रहा हूँ ये कि मैं भी नहीं सही तरीके से समझ पाता,
और ना उस पर चलता। लेकिन अब मुझे पता चला कि जो यहाँ से बात बोली जाती है ना, उसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जैसा कहा जाता है उसको सुने, उसको माने और उसके अनुसार अपना जीवन खुदा को दें, ताकि हमारा आने वाला समय जो है वो सही तरीके से खुदा के साथ गुजरना पाए। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो, खुदा की तारीफ हो। खुदा ने किस तरीके से हमारी फैमिली के मेरे आंसू पोंछे, क्योंकि मेरे भाई के बाद मैं छोटा हूँ उससे। अब सारी जो बात है घर की सब वो मेरे ऊपर है कि मुझे कैसे चलना है, कैसे अपने बहन भाइयों को एक अच्छी राहमार्ग को दिखाना है। दिखाने वाले तो खुदा है, लेकिन मुझे भी अपना एक अपने करैक्टर को किस तरीके से बनाना है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। भाई लाल ने मुझे बार बार कह के कहा, बेटे तुम्हारे पास 2 बेटे हैं, उनको सही तरीके से देखना, सही तरीके से उनको पढ़ाना लिखाना। बहुत चीज़ें भैया ने मुझे देखा जो कि मैंने यहाँ से सीखी। मुझे कोई मेरे बाप दादाओं ने ये बातें नहीं बताई, लेकिन जो इस पास्टर ने बताई, और आज भी मैं उसी राह मार्ग पे चलना चाहता हूँ जैसा मेरा पास्टर कहे। खुदावंद मेरे साथ रहे कि ताकि मैं उन बातों को पूरी तौर से समझते सोचते हुए अपना जीवन बिताऊं और खुदा का नाम मुबारक कह सकूं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रेज लॉर्ड।